हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज निमजे, होम्योपैथिक कंसल्टेंट इन डॉक्टर निमजे एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक। आपका स्वागत है मेरे डॉक्टर निमजे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ कोच चैनल पे। आज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है फोबिया। अब ये फोबिया काफी लोग इसे समझते हैं, पहचानते हैं, काफी लोग इससे पीड़ित भी होते हैं। अब ये फोबिया मतलब क्या होता है कि मेडिकल टर्म है, मेडिकल डिसऑर्डर है, जिसे हम अपनी जनरल भाषा में इसे डर कहते हैं। जब काफी इंटेंस होता है, काफी ज्यादा होता है और वो डर अपने शरीर पे, अपने निजी जीवन पे, डे टू डे लाइफ में जब वो हावी हो जाता है और जिससे हमारा जो डेली रूटीन का परफॉर्मेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसे हम बोलेंगे फोबिया या डिसऑर्डर, जो बीमारी के रूप में बीमारी को धारण कर लेता है। अभी डर, ये एंजाइटी और डर सभी को होता है, पर ये जो इसकी मात्रा होती है सिचुएशन के साथ में, जो हमको डर लगता है किसी बात के लिए, वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। मतलब थोड़ी देर के लिए डर रहेगा पर हम उसको ओवरकम कर पाते हैं। पर जहां पे इतना डर है, इंटेंस डर है, काफी ज्यादा मात्रा में डर है, जिसको हम ओवरकम नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारे लाइफ पे बुरा असर होता है, तो इसे हम फोबिया के रूप में देखते हैं। तो ये जो इंटेंस डर होता है, इसमें भी प्रकार होते हैं। जैसे एगोराफोबिया बोलते हैं, जिसे क्लोज प्लेसेस, जैसे जहां पे बंद एरिया हो, जैसे लिफ्ट हो, कोई कमरा हो, जैसे सिनेमा थिएटर हो, जहां से बाहर निकलना वो पर्सन के लिए मुश्किल होता है, जहां पे उसे लगता है कि मैं ट्रैप हो जाऊंगा और मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ऐसे सिचुएशन में जब पर्सन ये जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में जब जाने का मौका मिलता है तो ये अवॉइड करता है और कभी जाता नहीं है, क्योंकि उसे वो डर बना रहता है, अगर मैं वहां गया तो मैं फंस जाऊंगा। तो ये फियर, इंटेंस फियर, उसके कारण वो ये सब प्लेसेस को अवॉइड करता है, जिससे वो डरता है। दूसरा जो डर होता है स्पेसिफिक फोबिया बोलते हैं, जिससे किसी एक पर्टिकुलर चीज से पेशेंट को या पर्सन को इंटेंस डर या अति भय की भावना जागृत होती है, जिसको बोलते हैं इंटेंस फियर। अभी ये डर किसके प्रति हो सकता है? किसी को डर जो होता है एनिमल्स के प्रति होता है, कोई रेप्टाइल्स के प्रति होता है, इंजेक्शन के प्रति होता है, डॉक्टर के प्रति हो सकता है, कोई बस में चढ़ने के लिए हो सकता है। तो ये जो स्पेसिफिक होता है डर, किसी को कोई रैट से, बिल्ली से डर हो सकता है, जो नॉर्मल डर से काफी ज्यादा है, जिसमें सोचने से भी उसके इसमें डर पैदा हो, तो ऐसा डर बीमारी में कन्वर्ट हो सकता है, जिसे हम फोबिया बोलते हैं। अब ये स्पेसिफिक फोबिया होता है, स्पेशल फोबिया होता है, एगोराफोबिया होता है। सोशल फोबिया में ऐसा होता है कि जो सोशली जब पेशेंट इंटरेक्शन करने की जब नौबत आती है, लोगों से मिलना है, फंक्शन में जाना है ना, जहां पे लोग हैं, जहां पे लोग उसको देख सकते हैं, उसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, वहां पे पेशेंट को जाने में काफी डर और एंजाइटी महसूस होती है, काफी असुविधा महसूस होती है, और ऐसे सिचुएशन को पेशेंट या पर्सन हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो ये हो गया सोशल फोबिया। अभी काफी लोग इससे पीड़ित तो होते हैं, पर कभी भी इसके बारे में जागरूक होकर लोगों से डिस्कस नहीं करते या कभी भी डॉक्टर की सलाह नहीं लेते, क्योंकि ये जब डर बना रहता है तो हमारे फ्यूचर पे इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ता है। हमारा जो परफॉर्मेंस है, हमारा जो लाइफ का प्रोग्रेस है, वर्क का प्रोग्रेस है, इससे रुक सकता है, या आप प्रॉपरली डर के कारण प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ये डर जो है उसे खत्म करना या ठीक करना बहुत जरूरी है। एज ए होम्योपैथिक कंसल्टेंट, हमारे होम्योपैथी में हम जब पेशेंट आता है तो हम यही देखते हैं कि ये जो डर पेशेंट को है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, मतलब ये डर कहां से आया है, ये इसके पर्सनालिटी का प्रॉब्लम है या कोई ऐसे इंसिडेंट्स या ऐसी कोई घटना घटी है जिससे ये फोबिया नामक बीमारी से ग्रसित हो गया है। बराबर है। एक उदाहरण जो मेरे क्लिनिक में मैंने ट्रीट किया था, एक लेडी जो 24 साल की मैरिड थी, एक बच्चा था 1 साल का,
जिसे इंटेंस डर लगता था। कोई भी अगर इंसिडेंस होता है, किसी ने कुछ बोला, किसी की डेथ हो गई, कोई इलनेस देख रहा है, तो इंटेंसली इतना डरती थी, भूख प्यास और नींद भी उसकी चली जाती थी। मतलब उसको नींद भी नहीं लगती थी, कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यू उसको डर वाले ख्याल आते थे, जिससे वो खाना नहीं खाती थी, है ना, चक्कर आते थे, सर दर्द होता था, कमजोरी महसूस होती थी, बुखार आता था, बराबर है कि नहीं। और ये सब चीजें, कोई भी अगर ऐसा इंसिडेंस हो जिससे किसी की मौत हो जाती है, जो क्लोज पर्सन है, किसी ने कुछ बोला, किसी का कुछ इलनेस दिखा, है ना, बीमारी को बीमार हो गया, है ना, तो ऐसे सिचुएशन में उसकी ये सब तकलीफ बढ़ जाती थी। उसके कारण उसका वजन भी काफी कम हो गया था। अभी ये पेशेंट जब मेरे पास आई और पूछा मैंने, जब उसके काफी कारण को मैंने समझने की कोशिश की, तो ऐसा महसूस हुआ कि 14 साल पहले, मतलब जो लड़की चौथी में थी, 4th स्टैंडर्ड में, मतलब उसका 10 साल की उम्र में उसने एक भयानक इंसिडेंस देखा, एक घटना। मतलब अपने सहेली के घर में जब गई हो, तो उसने देखा कि सहेली किसी कारणवश जल गई है और जल के वो बाहर आ रही है। जब उसने ये नजारा देखा तो एकदम भयभीत हो गई। जब पेशेंट ने ये नजारा देखा कि उसकी जो क्लोज फ्रेंड है वो जल के बाहर आ रही है, घर के अंदर से बाहर आ रही है, तो उसको एकदम शॉक हुआ, इतना डर गई कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, ऐसी सिचुएशन आ गई। और वो सिचुएशन के बाद से, वो घटना के बाद से वो इतनी डिस्टर्ब हो गई, इमोशनली, भावनात्मक उसको इतना इम्पैक्ट हुआ कि कुछ भी उसके साथ या उसके आजू बाजू में, उसके फैमिली में कुछ भी ऐसी घटना घटती, किसी डेथ की, कोई बीमार की, या कोई इसे डांटता, तो उसके सिम्टम्स बाहर आ जाते, वो डर उसका बढ़ जाता, नींद आना मुश्किल हो जाता, खाना भूख नहीं लगती, कमजोरी आ जाती। तो ये सिम्टम्स डे बाय डे उसके बढ़ने लगे। काफी डॉक्टर को उसने दिखाया कि मुझे भूख नहीं लगती है ना, नींद नहीं आती है। काफी डॉक्टर ने इन्वेस्टिगेशन किया, ब्लड टेस्ट किया, पर कुछ भी नहीं आया कुछ। हालांकि कुछ ऐसे कोई बीमारी ऐसे कुछ डॉक्टर ने बताई नहीं। ट्रीटमेंट किया पर बहुत ज्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ा। वो पेशेंट उस बीमारी से, वो तकलीफ से ग्रसित थी। और जब वो 14 साल बाद, बराबर है, मतलब अभी जब ट्रीटमेंट के लिए वो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आई, मतलब मेरे पास आई, तो जब मैंने देखा कि उसके लाइफ में जो घटना घटी थी, उसके लाइफ में जो घटना घटी थी, तो पेशेंट ने बोला कि जिस समय ये घटना घटी उसके बाद से मुझे ये तकलीफ शुरू हो गई और ये बार बार मुझे तकलीफ दे रही है और मैं इससे बाहर ही नहीं निकल पा रही हूँ। कॉन्स्टेंट मेरे इसमें डर बना रहता है, नींद भी नहीं आती है, जब नींद भी सोने जाओ तो डर के ख्याल आते हैं। तो जब ये पूरा स्टडी करके जब मैंने एक मेडिसिन दिया और कुछ दिनों में ही जब होम्योपैथिक मेडिसिन उनको दिया, 1 हफ्ता 2 हफ्ते बाद जब बुलाया, तो कुछ दिनों में 15 दिन में ही पेशेंट का डर पूरी तरीके से चले गया। पेशेंट की भूख बढ़ने लगी, पेशेंट को नींद आने लगी। भूख बढ़ने के कारण पेशेंट का वजन बढ़ गया, पेशेंट अच्छा महसूस करने लगी, कमजोरी चली गई। मतलब एक अगर सही मेडिसिन का और पैथी का हम अगर चुनाव करते हैं तो हमारी बीमारी ठीक होने में सहायता मिलती है। हमारी बीमारी को डॉक्टर ने मतलब जो बीमारी है उसको समझने की बहुत जरूरी है। मतलब हम अगर इस केस में अगर हम बीमारी को समझे, बीमारी की जड़ तक पहुंचे, तभी हम अच्छे से दवाई दे पाते हैं। तो इस तरह से हम फोबिया पे होम्योपैथिक इलाज हम प्रॉपरली कर सकते हैं। इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति इस बीमारी से, डर से, फोबिया से ग्रसित है तो उसने जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।